जन्माष्टमी के दिन मूर्ति प्रतिमा पर कैसे आप सरल सामग्री सरल विधि से पूजा कर सकते हैं, आइए जानते हैं। लड्डू गोपाल नहीं है तो इस तरह से भी आप पूजन करें, बहुत सुंदर आपको फल मिलेगा। सबसे पहले मंदिर के पास ही श्री नारायण के सुंदर स्वरूप बाल गोपाल की या किसी भी स्वरूप में मूर्ति प्रतिमा है तो किसी भी आसन पर एक चौकी पर उन्हें विराजित कर लीजिए। थोड़ा सा उस स्थान को शुद्ध कर लीजिए और साथ ही आप जल के छींटे स्नान का भाव करते हुए मूर्ति प्रतिमा पर समर्पित करें और उसके बाद एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए गोल बत्ती का। धूप हमारे पूजा पाठ के मन को सुगंधित करता है तो इसे भी आप रख लीजिए यहाँ पर प्रज्वलित कर कर। शंख इत्यादि है तो वह भी पूजा के स्थल पर रख लीजिए, यह श्री नारायण का एक स्वरूप ही माना जाता है। आज आप व्रत कर रहे हैं तो अपने दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प रखकर 1 रुपये का सिक्का रखकर और थोड़ा जल इसमें डालकर अपना नाम गोत्र बोलिए और कहिए कि हे श्री नारायण, आज मैं आपका जो है कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने जा रही हूँ। मेरे इस व्रत उपवास को पूर्ण कर कर इस पूजा का फल मुझे दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प ली हुई वस्तु को आप जमीन पर छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आपको यह पूजा शुरू करनी है। गणपति गजानन का आप यहाँ पर ध्यान कर लीजिए, अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का भी आप स्मरण करते हुए अपनी पूजा को शुरू करिए। आपके घर पर जितने भी, जैसे यहाँ पर मैंने गणेश जी महाराज नहीं रखे हैं तो आप अपने घर के मंदिर में गणेश जी महाराज और अन्य देवी देवताओं का वहाँ पर पूजन कर लीजिएगा। अब बाल गोपाल को प्रिय उनकी वस्तु जैसे कि मुरली और जो मोर पंख है वह आप रखें और अन्य सामग्री भी जो बाल गोपाल की होती है वह सामग्री भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। बहुत सरलतम यह पूजा विधि है जो कम सामग्री कम समय पर हो जाती है। इससे पहले चैनल पर सुबह शाम दिन में लड्डू गोपाल की कैसे पूजा सेवा करनी है उसका वीडियो है, कमेंट्स में भी पिन किया हुआ है, आप देखिएगा। अब हम सभी ने स्नान करा दिया। दीप प्रज्वलित करने के बाद आप जो है भगवान जी पर जो कान्हा स्वरूप है उन पर चंदन, गौ माता है तो उन पर भी चंदन अक्षत समर्पित करें। राधा रानी उन पर विराजमित है उनके साथ तो उन पर रोली आप समर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्णा कहते हुए सुबह भी इसी तरह से पूजा करें और मध्यरात्रि में भी इसी तरह से आप पूजन कर सकते हैं। यज्ञोपवीत इस दिन थोड़ा सा आप चंदन लगाकर या हल्दी लगाकर जरूर समर्पित कीजिएगा। अन्य दिनों नहीं कर पाते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं। वस्त्र रूपी कलावा, चंदन की माला या तुलसी की माला या बैजंती माला भी मूर्ति प्रतिमा पर आप समर्पित करते हैं तो बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। तुलसी पत्र आप जो है अष्टमी तिथि से पहले तोड़कर भगवान को सबसे अधिक प्रिय है तो इसे जरूर समर्पित कीजिएगा। आपके पास आप पंजरी का भोग बनाते हैं, केले का भोग बनाते हैं, शहद का भोग लगाते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं तो यह भी बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो तुलसी पत्र रखकर मिश्री, माखन और जो मौसमी फल हैं और साथ के साथ खीरा, जरूर से इनको तुलसी पत्र के साथ भोग लगाएं। खीर आप बना रहे हैं तो उसका भोग लगाएं, नहीं तो पंचामृत या दूध का आप जरूर से कम सामग्री के साथ भोग लगाएं। बाद में भक्तजनों को इन्हें आप वितरित कीजिएगा। इसी तरह सुबह और शाम की पूजा जन्माष्टमी के दिन सरलतम तरीके से की जाती है जो कि इस पूजा को परिपूर्ण करती है। आप सभी इस तरह से संकल्प लेकर इस व्रत पूजन को कीजिए। कथा पहले ही प्रसारित हो चुकी है। भगवान जी इस पूजा से भी बहुत प्रसन्न होते हैं और भाग्य उदित कर देते हैं। तो इस तरह से आप पूजा करें और उसके बाद 11, 21, 51, 108 जितने भी आपके पास पैसे हैं भगवान जी के श्री चरणों में आज का दान निकालने के स्वरूप में आप रख दीजिएगा। खीरा इस दिन जरूर भगवान जी को समर्पित की जाती है। खीरा समर्पित करने से यह पूजा पूर्ण होती है तो खीरा आप जरूर भगवान जी के समक्ष भोग प्रसाद रूप में रखें। यह दक्षिणा बाद में आप किसी गौशाला में दान कर सकते हैं या कोई घर पर श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई चीज़ भी ला सकते हैं। तो इस तरह से यह पूजा पूर्ण हो जाती है और साथ के साथ यहाँ पर जल का लोटा भगवान जी के समक्ष प्रसाद के रूप में अर्थात उनके पान के लिए रख दीजिएगा। इसमें भी तुलसी पत्र जरूर डालें। साथ के साथ अब यहाँ बैठकर आप जन्माष्टमी व्रत की कथा का श्रवण कीजिएगा। चाहे तो एक दूसरा दीपक और कपूर प्रज्वलित कर कर बाल गोपाल की आरती, गणेश जी महाराज की आरती कर लीजिएगा। नहीं तो इसी दीपक से भी आप पूजन कर सकते हैं अगर आपके पास सामग्री का अभाव है तो इस तरह से यह पूजा करनी है आपको सरल विधि से। अंत में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा और प्रार्थना करें कि हे बाल गोपाल, जो भी हमने साधारण सरल परंतु सच्चे भाव सच्चे मन से पूजा की है इसे स्वीकार कर कर आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें और पूजा
पूजा में रही भूल चूक को क्षमा प्रार्थी करें। इस तरह से प्रार्थना करते हुए आप अपनी पूजा को पूर्ण करें। और एक जल का लोटा या अलग से थोड़ा सा जल लेकर जो हमारे पास दीपक है उसमें से 3 बार घुमाकर इसे जमीन पर छोड़ दीजिएगा। इस तरह से इसे जल शीतलीकरण कहा जाता है। और यह हमारी पूजा पूर्ण हुई। अब यह जो भोग प्रसाद है थोड़ी देर बाद भगवान जी इसे ग्रहण कर चुके होंगे, तो आप इसे भक्तजनों में वितरित कर सकते हैं। और दूसरे दिन आप पूजा चौकी को यहाँ से हटाइएगा। इस तरह से यह कृष्ण जन्माष्टमी की साधारण सरल संपूर्ण पूजा मैंने विधि बताई। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथ के साथ अन्य चैनल पर वीडियो सभी तरह की आ चुकी हैं। कोई और आपके प्रश्न रहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। राधे राधे।